कैंसर पेशेंट्स जो हैं who lose all their hair, ऐसे लोगों को भी हम ट्रीट करते हैं जिनके लिए आई थिंक वो एक लाइफ चेंजिंग प्रोसीजर होता है। ये है जुनैरा अवैस जिन्होंने सेमी परमानेंट मेकअप इंट्रोड्यूस करवाया पाकिस्तान में। इस मेकअप का क्या प्रोसीजर है जानिए इस वीडियो में। सेमी परमानेंट मेकअप जी, इसका क्या कॉन्सेप्ट है? सेमी परमानेंट मेकअप बेसिकली ऐसा मेकअप है जो कि आपकी स्किन पर 1 से 5 साल तक के लिए रहता है, इसीलिए उसको सेमी परमानेंट मेकअप कहते हैं। और ये आइडिया आपको कहाँ से आया? ये आइडिया मुझे ऐसे आया कि मैं ट्रैवल कर रही थी, तो मैंने देखा स्पेशली यूएई मिडल ईस्ट की साइड पर बहुत सारे लोगों का मेकअप ऐसा था कि बड़ा ही परफेक्ट था। मतलब वहाँ का वेदर भी इस तरह का है कि गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन किसी का मेकअप टस से मस नहीं हो रहा था। तो फिर मैंने सोचा कि ये क्या चीज़ है, ऐसे कैसे हो सकता है कि इनको मेकअप बार बार फ्रेश करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी, और ये जैसे इन्होंने आईब्रोज पे अपनी शेप की हुई है ये वैसी ही है, और लिपस्टिक भी इनकी ये नहीं है कि लिप्स से नीचे आ रही है या कुछ भी, मतलब हर चीज़ बड़ी परफेक्ट फेस पे है और स्टे कर रही है। तो फिर मुझे पता चला कि ये सेमी परमानेंट मेकअप है। ये मेकअप जो है ये आपके फेस से नहीं उतरता फॉर अ ईयर टू 5 ईयर्स, इसकी लाइफ होती है। ओके। तो फिर मैंने ये सोचा कि हमारे पास तो इस चीज़ का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। पाकिस्तान में उस टाइम पर, मतलब आज से कोई 6 साल पहले की मैं बात कर रही हूँ, किसी को इस चीज़ के बारे में पता नहीं था और कोई भी ये काम नहीं कर रहा था। मैंने सोचा था कि मैं एक सैलून खोलती हूँ। सैलून खोलने का मुझे शौक़ था, लेकिन जब मुझे इन सारी चीज़ों के बारे में पता चला तो फिर मैंने कहा नहीं, कुछ डिफरेंट करना चाहिए, पाकिस्तान में कोई ऐसी चीज़ लेकर आनी चाहिए जो नहीं हो रही है। तो इस तरह से फिर पिक्चर परफेक्ट की जर्नी शुरू हुई। पिक्चर परफेक्ट की जर्नी स्टार्ट कब से हुई? 2018 में। डिड यू गेट योरसेल्फ सर्टिफाइड? Of course. कोर्सेज कहाँ से किए और बिल्कुल। कैसे सारा स्टार्ट किया? आई एम अ certified semi-permanent makeup artist. I'm a certified nail technician, certified lash technician also. और certifications मैंने different schools से की है, जिसमें से एक स्कूल का नाम फीब्राउज है, एक स्कूल का नाम बायोटच है, दर इंटरनेशनल स्कूल्स। बाकी लैशेस और नेल्स की ट्रेनिंग मैंने ब्यूटी कनेक्शन से की हुई है दुबई में। तो और मैं भी ट्रेनिंग्स लेती रहती हूँ ऑफ एंड ऑन, बिकॉज द प्रोसेस ऑफ लर्निंग नेवर स्टॉप्स। कोई नई टेक्निक, कोई नई चीज़ रोज़ इंट्रोड्यूस हो रही होती है, तो उसके साथ आपको फिर अप टू डेट रहना होता है। So, whenever you are traveling around या कहीं पे भी अगर आपको वर्कशॉप्स देने का मौका मिले तो are you giving out trainings as well? ट्रेनिंग्स मैं कम ही देती हूँ, बिकॉज टाइम मेरे पास बहुत ज़्यादा नहीं होता। आई हैव 2 kids माशाल्लाह। आई एम अ हैंड्स ऑन मॉमी। तो घर को भी मैनेज करना और फिर काम को भी मैनेज करना, तो ट्रेनिंग्स मैं कम देती हूँ। There is different skin types. हम सबके हाँ, डिफरेंट स्किन टाइप है, तो उस पे आप स्किन को कैसे डील करती हैं डिफरेंट पेशेंट्स की? अगर कोई एक्ने प्रॉब्लम के साथ आ जाए या कोई किसी और प्रॉब्लम के साथ आ जाए। अच्छा, सबसे पहले तो जब कोई क्लाइंट हमारे पास आता है, ऑब्वियसली हम उसके साथ कंसल्टेशन करते हैं, उसकी स्किन को एग्जामिन करते हैं, उनकी मेडिकल हिस्ट्री लेते हैं, सारी उनसे इंफॉर्मेशन लेने के बाद हम उनको ट्रीटमेंट सजेस्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू द स्किन टाइप। फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ समबडी हैज़ एक्ने प्रोन स्किन और वो बीबी ग्लो कराना चाह रही हैं, तो वो हम उनको कहते हैं कि पहले आप अपनी एक्ने को ट्रीट करवाएं। वी हैव अ डॉक्टर ऑन बोर्ड विद अस। वो पहले हम उनके पास उनको भेजते हैं, वो उनकी एक्ने को ट्रीट करती हैं, या कोई और एलर्जी है या कोई और स्किन प्रॉब्लम है, वो पहले उसको ट्रीट हम करके, तो उसके बाद फिर उनको किसी भी सेमी परमानेंट मेकअप प्रोसीजर की तरफ लेके जाते हैं। सेमी परमानेंट मेकअप का प्रोसीजर क्या है? सेमी परमानेंट मेकअप के डिफरेंट प्रोसीजर्स हैं। उसमें हम कई दफ़ा हैंड हेल्ड टूल का इस्तेमाल करते हैं, कई दफ़ा हम मशीन का यूज़ करते हैं उस मेकअप को आपकी स्किन में एम्बेड करने के लिए।
तो उसका प्रॉपर प्रोसीजर कोई माइक्रो नीडलिंग आप यूज करते हैं या कोई मशीन बिल्कुल, के नीडल्स और क्या ब्लेड्स यूज होते कितना हैं। लंबा प्रोसीजर होता है ये? नीडल्स और ब्लेड्स यूज होते हैं। यूजुअली एक प्रोसीजर के लिए आपको 1.5 से 2 घंटा रिक्वायर्ड होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने अपनी आईब्राउज माइक्रोब्लेड करानी है तो उसके लिए आपको पहले हम 30 मिनट्स नमिंग क्रीम लगा के बिठाते हैं। उसके बाद प्रोसीजर टाइम इज़ अबाउट 1 आवर। तो इतना टाइम लग जाता है। So isn't it painful? नो, इट्स नॉट पेनफुल बिकॉज लाइक आई टोल्ड यू अर्लियर, हम पहले नमिंग करते हैं। Alright. जी। नमिंग करने के बाद अगर स्किन में कोई प्रॉब्लम आ जाए या कोई रिएक्शन हो जाए कभी किसी चीज का, तो उसको कैसे आप हैंडल करते हैं? अल्लाह का शुक्र है अभी तक कुछ ऐसा हुआ नहीं है बिकॉज हम हाई क्वालिटी पिगमेंट्स यूज़ करते हैं। वी डोंट यूज़ चीप पिगमेंट। Alright. हम द बेस्ट दैट इज़ अवेलेबल इन द मार्केट वो चीज़ हम परचेज़ करते हैं और वो हम यूज़ करते हैं अपने क्लाइंट पे। इसलिए अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कभी कोई इस तरह का प्रॉब्लम नहीं हुआ है। कभी कोई कंप्लेन नहीं आई? कभी कोई कंप्लेन नहीं आई। और अगर आ भी जाए तो वो फिर ऑब्वियसली वी हैव डॉक्टर्स, तो वो फिर और इतना कोई किसी को कोई एलर्जी हो जाए कभी या कोई माइनर सा ही कुछ रिएक्शन हो सकता है विच इज़ ऑल्सो यू नो लाइक 1 in a million। तो वो फिर हम उसको अल्लाह का शुक्र है वी हैव अ टीम, तो वो फिर हम उसको लुक आफ्टर कर लेते हैं। So how many people do you have on board? Well, over here in this clinic of ours, Gulberg में हमारे पास 8 to 10 people हैं on 8 to board. 10 yes, people, yes. and they all are Yeah, dealing with different type yes, of. they all have their own speciality. Okay. कोई लैश टेक्नीशियन है, कोई नेल टेक्नीशियन है, हेयर की भी हमारे पास सारी सर्विसेज हैं। फिर डॉक्टर्स भी हैं हमारे पास, अमेरिकन बोर्ड सर्टिफाइड एस्थेटिशियंस हैं एंड मशीन ऑपरेटर्स हैं, टेक्नीशियंस हैं। सो काफ़ी सारे लोग हैं और काफ़ी सारे प्रोसीजर्स हो रहे हैं। So semi permanent makeup को जब आप embed करते हैं like in our skin, जी। so for how long does it stay? इसकी क्या कितनी लाइफ होती है? क्या ये नेचुरली रहता है या फिर खत्म हो जाता है? It can stay for up to 5 years। ठीक है, 1 साल से 5 साल तक इसकी लाइफ होती है। हर प्रोसीजर की डिफरेंट लाइफ होती है। और अगर आपको किसी वक्त जैसे 1 साल बाद आपको फील हो रहा है कि ये फेड हो रहा है या लाइट हो रहा है, तो आप उसका एक टचअप ले लेते हैं। टचअप का क्या प्रोसीजर होता है? सेम, द प्रोसीजर इज द सेम, बट आप उसको Same. फ्रेश करा लेते हैं। लेकिन इसमें आप कितने सेशंस लेते हैं? कितने सेशंस? इनिशियली आपको 2 सेशंस लेने होते हैं। हर सेमी परमानेंट मेकअप प्रोसीजर के लिए एटलीस्ट 2 सेशंस आर रिक्वायर्ड। 2 sessions. जी। So how much do you charge for that? It varies from procedure to procedure, but I can give you an example. For example, जैसे आप अगर लिप टिंट करा रहे हैं तो उसकी टोटल कॉस्ट इज अराउंड 55 to 60,000। Oh my God, सिर्फ जी। लिप टिंट के लिए? हाँ जी, बट इट्स अ गुड इन्वेस्टमेंट। इट कैन लास्ट फॉर अप टू 3 years। Okay. एंड इट कैन फिक्स सो मेनी प्रॉब्लम ऑफ योर्स। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपके डार्क लिप्स हैं जो कि हमारे एशियंस के होते हैं, डार्क एंड पिगमेंटेड हैं, और इफ यू वेकिंग अप विद ब्यूटीफुल पिंक लिप्स, तो आई डोंट थिंक इट्स अ बैड इन्वेस्टमेंट एट ऑल। Nice. Wouldn't you want that for yourself? No, I would love to have it, but still I have a pink tint lips already, so I think I won't be needing this thing. ठीक है। So इसके अलावा, is it affordable for everybody over here? Do you think so? अफोर्डेबल तो हम चार्ज वैसे सेशंस का सेपरेटली करते हैं, हम एक साथ चार्ज नहीं करते हैं। आधी अमाउंट जो है वो क्लाइंट फर्स्ट सेशन पे पे करते हैं और दूसरी जो है वो सेकंड सेशन पे पे करते हैं। और ज़ाहिर है जिनको अवेयरनेस है वो फिर अफोर्ड भी कर लेते हैं। बिल्कुल। So आपके पास जितने भी यहाँ पे प्रोडक्ट्स हैं, जी, उनकी क्वालिटी को आप अश्योर करते हैं कि नहीं Of course, यार ये चीप ऑफ कोर्स नहीं वो सारी होना चीज़ें मैं चाहिए? खुद देखती हूँ। आप खुद देखती मैं हैं? खुद देखती हूँ। ये बिल्कुल। सबसे अच्छी बात है, बिकॉज ऑब्वियसली हम सबकी स्किन का भी प्रॉब्लम है और अगर वो बिल्कुल। कुछ भी होता है तो कंप्लेंट बिल्कुल। आप पे आती है, बिल्कुल राइट? ऐसा। और उसके अलावा व्हाट एल्स यू हैव बीन डूइंग? इसमें जो लैशेस का जो प्रोसेस होता है, What is that? लैश एक्सटेंशंस होती हैं और लैश लिफ्टिंग होती हैं, 2 चीज़ें होती हैं। लैश लिफ्टिंग में हम आपकी अपनी जो नेचुरल लैशेस होते हैं उनको कर्ल कर देते हैं और उसकी लाइफ होती है अबाउट 4 to 6 weeks, यानी 1 से 1.5 महीना। और जो लैश एक्सटेंशंस होती हैं उसमें हम आपकी लैश के ऊपर लैश लगाते हैं, विच इज़ यूजुअली सिंथेटिक हेयर। तो वो हम लगा के उसको लैश को एक्सेंचुएट करते हैं, उसको थिकनेस देते हैं, उसको लेंथ देते हैं।
तो फिर वो फ्लटरी लैशेस जो है आपकी हो जाती हैं। जितना कुछ भी आप अप्लाई कर रही हैं हमारी स्किन पे, आर यू अप्लाइंग इट डायरेक्टली और या उससे पहले कोई प्रिकॉशनरी क्रीम्स या कुछ आप अप्लाई करके फिर आप इन चीजों का यूज करते हैं? It is applied directly to your skin, and the pigment that we use is made out of plant extract. ठीक है, it's not some chemical or some harmful color या कुछ इस तरह की चीज़ नहीं होती है. What I use especially is all plant based. It's good for the skin. And हमें कुछ अप्लाई करने की उससे पहले ज़रूरत नहीं होती other than numbing, because we need to numb the area that we're working on. So उसके बाद इनके नुकसानात क्या हैं? कल को कोई डैमेज हो, कोई चीज़ हो, जो कि 1 से 5 साल का तो अरसा निकल जाएगा, उसमें हम अपनी नीडलिंग भी माइक्रो नीडलिंग के थ्रू भी करवा लेंगे, टेंट भी करवा लेंगे, हर चीज़ कर लेंगे, बट उसके बाद में उसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं? अगर मैं आपको कहूँगी कि इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं तो शायद आपको यकीन ना आए, लेकिन इसके वाकई में कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है सेमी परमानेंट मेकअप के, इफ़ यू आर यूजिंग द राइट काइंड ऑफ पिगमेंट. बिकॉज मार्केट में हर तरह की चीज़ अवेलेबल है. ठीक है, अगर आप आई एम सॉरी टू से दिस, बट अगर आप चीप प्रोडक्ट यूज़ करेंगे तो उसके आफ्टर इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, बट अगर आप अच्छा प्रोडक्ट यूज़ करें, अच्छी चीज़ यूज़ करें तो उसका कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, कोई हार्मफुल इफ़ेक्ट्स नहीं है. आई गारंटी यू, बिकॉज आई हैव बीन डूइंग दिस फॉर द पास्ट 6 years. ओके. तो मेरे पास जो मेरे पुराने क्लाइंट्स हैं जो 5 साल 6 साल बाद भी मेरे पास आ रहे हैं, मैंने उनमें कभी कोई प्रॉब्लम नहीं देखा. सो साइंटिफिकली भी ये सारी चीजें इम्प्रूव्ड हैं, बिकॉज जो भी मशीनरी आप यूज कर रहे हैं, जो भी चीज कर रहे हैं, दैट इज टोटली सेफ फॉर आवर ऑडियंस. तो अब ऑडियंस को अगर आप कोई मैसेज देना चाहें इसके बारे में और कुछ और अवेयरनेस देना चाहें जो अभी तक एक और चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो सेमी परमानेंट मेकअप है वो उसको हम यूज़ करते हैं उन लोगों के लिए भी जो कोई मेडिकल ट्रीटमेंट प्रॉब्लम हेल्थ इशू से गुजर रहे हो. फॉर एग्जांपल कैंसर पेशेंट्स जो हैं हु लूज ऑल देयर हेयर, ऐसे लोगों को भी हम ट्रीट करते हैं विद सेमी परमानेंट मेकअप. जिनके लिए आई थिंक वो एक लाइफ चेंजिंग प्रोसीजर होता है. क्योंकि आपको पता है कीमो जब होती है कैंसर पेशेंट की तो उसके सारे बाल उतर जाते हैं. तो अब जस्ट इमेजिन अ वुमन नॉट हैविंग हर आईब्राउज ऑन हर फेस. तो एक्चुअली मतलब एक तो बीमारी का इतना ट्रॉमा होता है, उसके बाद जब आपके सारे बाल शेड ऑफ कर जाते हैं तो वो काफ़ी एक परेशानी वाली बात होती है. तो उसको जब हम माइक्रोब्लेड कर देते हैं तो देखने वाला बता ही नहीं सकता कि इसको कोई प्रॉब्लम है या इसकी आईब्रोज नहीं है. इसी तरह एलोपेशिया के जो पेशेंट्स हैं जिनके बॉल्ड स्पॉट्स होते हैं, बॉल्ड पैचेस होते हैं, उनकी भी आईब्रोज नहीं होती हैं, लैशेस नहीं होती हैं, तो उस केस में हम उनको परमानेंट आई लाइनर लगा देते हैं. तो एक वो लैशेस की भी इल्यूजन आती रहती है. आईब्रोज हम उनकी माइक्रोब्लेड कर देते हैं तो इट गिव्स देम अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस. इसका सबसे बड़ा जो बेनिफिट है ना वो इस फील्ड में है. अब तो मतलब एक बड़ा शुक्र है अल्लाह का कि लोगों में अवेयरनेस आ गई है. इवन इन कैंसर हॉस्पिटल्स डॉक्टर्स पेशेंट को पहले बता देते हैं कि आपके ये ट्रीटमेंट होने लगा है, ऑल योर हेयर इज़ गोइंग टू कम ऑफ, तो आप जाके अपनी आईब्राउज माइक्रोब्लेड करा लें. बिकॉज सर आप कवर कर लेंगे तो चलो वो हो जाएगा, वरना आपको पता है हर कोई चलता फिरता पूछेगा कि जी आपको आपके आईब्रोज क्यों नहीं है. वो फिर थोड़ा डिस्टर्बिंग हो जाता है पेशेंट के लिए. ऑब्वियसली अगर कैंसर पेशेंट होगा उसको थ्रू आउट एक क्वेश्चन पूछेंगे व्हाई यू आर नॉट हैविंग योर हेयर, तो वो फिर यही मसला होगा. बिल्कुल. और इसके अलावा ये अवेयरनेस भी बहुत ज़रूरी है हम सबके लिए, आई गेस कि जिन लोगों को अभी तक नहीं पता था कि सेमी परमानेंट मेकअप क्या है. आपको ये इंट्रोड्यूस कराने में भी मतलब कि काफ़ी टाइम लगा है पाकिस्तान में. जी मुझे बिल्कुल काफ़ी टाइम तो नहीं, एक्चुअली आई थिंक यू कैन से 6 से 8 महीने लगे हैं मुझे. क्योंकि ज़ाहिर है कोई भी आप नई चीज़ कोई भी नया कॉन्सेप्ट लेकर आते हैं, थोड़ा लोगों को उसको समझने में टाइम लगता है, एक्सेप्ट करने में टाइम लगता है. इनिशियली तो लोग वो हलाल और हराम का एक क्वेश्चन था, लेकिन मैंने ये क्या क्वेश्चन था हलाल और हराम का? ये टैटू है ना तो ये हराम होगा. ओके. तो टैटू और सेमी परमानेंट मेकअप में डिफरेंस ही यही है कि टैटू में हम इंक यूज़ करते हैं जो कि 20-20 साल आपके ऊपर से नहीं उतरता. आपको पता है जो टैटू होता है वो नहीं उतरता. बट जहाँ तक मैंने सुना है वो टैटू की भी नीडलिंग होती है. अगर वो बिल्कुल वो नीडलिंग होती है, एम्बेड होता है पूरा स्किन में. वो भी एम्बेड होता है पूरा, और उसको उसमें जो इंक यूज़ होती है इट इज़ नॉट परमिएबल, सो इट स्टेज on you for years and years and years, and it changes color also. Okay. But with semi permanent makeup it is permeable because it is plant based pigment. तो water
जो है उसमें से पास करता है, इसलिए वो फेड हो जाता है और वो लाइटन हो जाता है और वो उतर जाता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। और ये सबसे बड़ा जो ये एक चैलेंज था, लोगों ने जब ये सवाल शुरू किया फिर आहिस्ता आहिस्ता लोगों को समझ आ गई कि ये इस तरह से नहीं है, इस तरह से है। और ऑब्वियसली जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जो अब इसका यूज़ हम कर रहे हैं, ये चीज़ बड़ी बेनिफिशियल है, बहुत यूज़फुल है, तो इसके मेडिकल यूजेस बहुत ज़्यादा हैं।